एक जज अपनी पत्नी को क्यों दे रहे हैं तलाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। हरीश ने जब फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज आ रही थी। उसके दोस्त राजेश की पत्नी मेघा थी। हरीश ने उसे शांत कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। हरीश ने कहा, आप परेशानी बताइए और भाई साहब कहाँ हैं, माताजी किधर हैं, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक रट की आप आ जाइए। फिर हरीश ने आश्वासन दिया कि वह आ रहा है। जैसे ही वह उनके घर पहुंचा और उसने देखा तो उसका दोस्त राजेश, जो जज था, सामने बैठा हुआ था। मेघा रोना चीखना कर रही थी। 12 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। हरीश ने राजेश से पूछा कि आखिर क्या बात है। फिर मेघा ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करके लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। हरीश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है, फिर ऐसा क्यों। फिर हरीश ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। बच्चों के इतना कहते ही राजेश एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इतना सुनते ही हरीश ने जल्दी से नौकर को बुलाया और उससे चाय बिस्किट लाने के लिए कहा और राजेश को जबरदस्ती खिलाया। और फिर थोड़ा शांत होने के बाद उससे पूछा, बात क्या हुई है, पूरी बात बताओ। राजेश ने बोलना शुरू किया, मैं अपनी 60 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तो मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि मेरी पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। कहते कहते राजेश जोर जोर से रोने लगा और बोला, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं तलाक लेना चाहता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। मेघा के भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मेघा ने राजेश के पैर पकड़ लिए और प्रायश्चित के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। फिर हरीश ने दोनों को समझाया और उसी समय ओल्ड एज होम के लिए निकल गए। वहां जाने के बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर चौकीदार ने गेट खोला। उस चौकीदार ने अंदर से एक महिला को बुलाया। अंदर से एक महिला आई और वह उन्हें उनकी माँ के कमरे तक ले गई।
वहां जाते ही मेघा उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और उन्हें विनती करने लगी, माँ जी आप चलिए अपने घर में, आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है किसी के पास भी। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं। अगर आपकी परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको ये कहानी ज़रूर पढ़ाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करे लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दे। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है, उस आंचल को बिखरने मत देना। इस मार्मिक दास्तान को खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए ताकि आगे जाकर पश्चाताप ना करना पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।